विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आज भी कल की तरह प्रसिद्ध मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि रसखान के पद की व्याख्या और भावार्थ बताएंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि रसखान कृष्ण भक्ति में डूबकर रचनाएं लिखा करते थे। उन्हें कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग और भक्ति भावना थी। कहा जाता है कि इसी भक्ति भावना के वशीभूत होकर वह अपने जीवन के उत्तरार्ध में गोकुल आकर रहने लगे थे और वहीं परात्पर परब्रह्म कृष्ण की भक्ति करते हुए पद लिखा करते थे। रसखान के पदों में पाठकों को भाव विभोर करने की, भक्ति के आनंद सागर में डूबोने की अद्भुत क्षमता है। पाठक इनके पदों को पढ़कर भक्ति भावना के प्रभाव में निमग्न हो जाता है। यही कारण है कि पाठक सहसा रसखान को रस की खान कहने लगता है। उनके सवैयों में भक्ति की जो माधुरी व्यंजना हुई है वह हृदय को आकर्षित करती है और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन अनेक सवैयों में किया है। यह सवैया जो अभी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं, इसका भावार्थ बताने से पहले एक बार हम इसका पाठ करते हैं। यादिनते वह नंद को छुहरो, या बन धेनु चराय गयो है। मीठिय ताननी गोधन गावत, बैन बजाय रिझाय गयो है। बादन सो कछु टोना सो, कैरस खान हिय में समाय गयो है। कौन काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर विकाय गयो है। विद्यार्थियों, रसखान की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा का लालित्य और माधुर्य और चारुत्व इनके प्रत्येक पद में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा हृदय को उद्वेलित करने वाली, हृदय की भावनाओं को उद्वेलित करने वाली भाषा है। इस छंद में रसखान ये कहते हैं कि बालक कृष्ण गाय चराते हुए गोकुल की निकुंज गलियों में, गोकुल के गांव में घूमते हैं और उनके अद्भुत सौंदर्य, उनकी भक्ति भावना और उनके वंशी वादन की मधुर धुन सुनकर गोप ग्वालवाल सब उनके दीवाने हो गए हैं। सब कृष्ण को प्रेम करने लगे हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए एक कोई गोपी जो है दूसरी से कहती है कि जा दिनते, जा मतलब जिस, दिन मतलब दिन, ते मतलब से, वह मतलब वह, नंद कहते हैं नंद बाबा को, छुहरा मतलब बेटा, अर्थात कौन? कृष्ण। या कहते हैं इस वन, वन कहते हैं वन में, धेनु गाय, चराई गयो है, चरा करके दिया है। वो गोप ग्वालवाल कहते हैं कि भाई सुनो, जिस दिन से वो नंद बाबा का बेटा कृष्ण इस वन में, जिस वन में हम सब गाय चराते हैं, जिस वन में ग्वालवाल गोपिकाएं सब गायों को चराते हैं, इस वन में आकर जब से वो धेनु चराए गए है,
जब से वो गायों को चरा गया है। अर्थात वो एक बार आया इस वन में और उसने इसमें गायें चराई, लेकिन उसका प्रभाव, उसका आकर्षण इतना अधिक फैला कि मीठी है, कहते हैं मीठी, तानन कहते हैं स्वरों में, गोधन कहते हैं गाय चराते समय गाए जाने वाले गीत, बैल बजाई और बांसुरी बजाए रिझा रही है। उसने हम सबको रिझा लिया है, आकर्षित कर लिया है। अर्थात एक बार वो आया इस वन में, इस जंगल में, इस जगह जहां हम सब गाय चराते हैं। वो नंद बाबा का बेटा कृष्ण वह भी गाय चराने के लिए आया और उसने आकर के मीठे स्वर में जो बांसुरी बजाई, उसने जो कोमल और माधुरी स्वर में जो बंसी बजाई, उस बंसी को पे जो उसने गीत गाया, उसे सुनकर हम लोग बहुत आकर्षित हो गए हैं। अर्थात अब मन यही करता रहता है कि वो कृष्ण की बंसी सुनते रहें, उसके गीत सुनते रहें, उसके सानिध्य का लाभ लेते रहें। अर्थात हम सब लोग उसके पूरी तरह भक्त हो गए हैं, उसके बिना हमारा मन नहीं लगता है। बार सो, बार कहते हैं उस, दिन मतलब दिन, सो मतलब से, कछ मतलब कुछ, टोना कहते हैं जादू, सो मतलब से, कै रसखान, रसखान कहते हैं कि वो गोपाल वाल कहते हैं कि उस दिन से वो पता नहीं क्या सब पर जादू कर गया है, ऐसा जादू कर गया है वो रसखान, रस का खान कृष्ण। देखिए यहां पर श्रेष्ठ अलंकार है, हिय में समाये गयो है, ऐसा कुछ वो जादू कर गया है और हम सबके हृदय में उसका स्वरूप समा गया है। अर्थात उसने ऐसा कोई वशीकरण मंत्र फेंक दिया, उसने ऐसा कोई सम्मोहन किया उस कृष्ण ने, और वो हमारे हृदय में अब बस करके रह गया है। अर्थात एक बार वो आया इस जंगल में, इस जगह, इस वन में जहां हम सब गाय चराते हैं, उसने भी गायें चराई और गायों चराते समय उसने मुरली पर उस कृष्ण ने जो एक मधुर गाना गाया, तब से जिन जिन लोगों ने ये गाना सुना, जिन ग्वाल वालों ने, प्रकृति ने और उस वन में जो वन के जो जीवचर हैं, उन्होंने ये गाना सुना, तब से सब उसके प्रति आकर्षित हो गए हैं। और ऐसा लगता है उसने कोई जादू सा कर दिया है, उसने कोई जादू टूना कर दिया है और वो हृदय में सबके बस गया है। अब लोग जो है, सारे ग्वाल जो हैं, वो हर समय कृष्ण को ही जपते रहते हैं, यही चाहते हैं कि वो कृष्ण के मुझे दर्शन होते रहे। को न काहू की कानी करे, को कहते को, न कहते न, काहू मतलब किसी की कान करे। अर्थात कोई किसी की कान नहीं मानता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी की मर्यादा का पालन नहीं करता, कोई किसी का ऐसा, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की बात नहीं करता है। सिगरो, सिगरो कहते हैं संपूर्ण, ब्रज कहते हैं ब्रजमंडल, उस बीड़ कहते हैं कृष्ण ने बिकाई को मतलब खरीद लिया है। ऐसा लगता है कि सब वो कृष्ण के उस कृष्ण जब से वो कृष्ण आया और मुरली पर बंसी बजा गया, गीत सुना गया, तब से पूरा का पूरा ब्रजमंडल उसने खरीद लिया था, उसका दास की तरह हो गया है। क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी का कहना नहीं मानता, कोई किसी की बात नहीं समझता, कोई किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा लगता है कि समस्त लोगों को उसने खरीद लिया है। खरीद लेने का तात्पर्य लक्षण का प्रयोग है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीद लेता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। उसी तरीके से समस्त ब्रजवासी जो हैं उन पर कृष्ण का अधिकार होता है। अर्थात वो हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही मनन करते हैं, यही आकांक्षा करते हैं कि वो कृष्ण आए, हमें मुरली बजाएं, मुरली की ध्वनि सुनाए और मुरली पर जो है गीत सुनाए, यही सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। और कोई भी किसी की, बड़े छोटे की, किसी की कोई परवाह नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, इस सवैये में रसखान ने यह बताया है कि ब्रजमंडल, ब्रज के निवासी, गोकुल के वासी, वहां के सभी लोग जो हैं वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए हैं और वो रात केवल
कृष्ण का ही चिंतन और मनन करते हैं, उनकी यही आकांक्षा रहती है कि वो कृष्ण आए और हम उसकी मधुर मधुर बंसी की स्वर का आस्वादन करें और उससे हम आह्लादित हों। विद्यार्थियों, भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा में जो माधुरी है, जो लालित्य है, जो कोमल पदों की जो संगठना है, वो सब देखते ही बनती है। एक पूरा लय और भाव का इस छंद में संगम है। कल हम आपको पुनः एक नए छंद की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।